सबको थैंक्स कहना चाहूंगा, राइट। ना ही सिर्फ वार्म वेलकम के लिए बल्कि वेस्टीज फैमिली में विश्वास करने के लिए मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा। मेरा ख्याल से यहां पे ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आज मैं पहली बारी या मेरे को सुन रहे हैं या उनके रूबरू आज मैं पहली बारी आया हूं। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया, मेरा नाम है गौतम बाली, मेरी हाइट है 6 फुट 3 इंच, उम्र मैं बताता नहीं। अगर किसी को मेरी उम्र पता है तो खबरदार किसी ने बताई। ये तो मजाक की बात रही। मेरा खुद का बिजनेस हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, राइट। वेस्टीज हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी और हम खुद बिजनेस करेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। आई वाज अ प्रोफेशनल जिसने वेस्टीज को शुरू करने से पहले कम से कम 3 कंपनीज के अंदर काम किया, एज अ नेशनल सेल्स हेड, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो मेरा लास्ट स्टेंट था बिफोर स्टार्टिंग वेस्टीज, मैं मलेशिया के अंदर एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था और वो कंपनी उस टाइम पे मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई के अंदर नंबर 1 थी। मैं 2002 की बात कर रहा हूं। जब मैं कोलालंपुर में था तब मेरे को जाके डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल पावर का पता चला। मैंने वहां पे देखा कि एक व्यक्ति जो 10 साल पहले ट्रक ड्राइवर था, 10 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहा है। मैं डायरेक्ट सेलिंग से इंडिया की इंडस्ट्री में से गया था, वहां पे मैंने एक ही चीज देखी थी। इंडिया में भी यही होता था कि लीडर आते थे, थोड़े दिन काम करते थे, या लीडर जैसे बनता था एक कंपनी के अंदर, थोड़े दिन के बाद वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता था। वहां पे मैंने जब लोगों से पूछा कि आपके लोग क्या आपको छोड़ के जाते हैं, उन्होंने कहा हमारे लोग हमें छोड़ के नहीं जाते क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। मैंने वहां पे देखा ऐसे लोग जो एमबीएस थे, इंजीनियरिंग की हुई थी, किसी मल्टीनेशनल के अंदर चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कर रहे थे और 35 लाख से लेकर 75 लाख रुपए की आमदनी 2002 की मैं बात कर रहा हूं तब वो कमा रहे थे। और 2002 या 2004 तक तो ये मतलब था कि डायरेक्ट सेलिंग एक गाली बन चुका था। लोग सोचते थे कि ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, और लोग इसमें करते क्या है, 4 आदमी लाए, फंसाया, अपना पैसा निकाला और फिर बाहर चले जाओ। कंपनियां खुलती थी, बंद होती थी, नेटवर्क मार्केटिंग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी थी। और वर्ल्ड ओवर मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक चीज देखी थी कि जो डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स को लोग इतनी रिस्पेक्ट करते थे और फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो थी उन लीडर्स को बुलाती थी एज मोटिवेशनल स्पीकर्स। जहां पे इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी तो एक ही सवाल खड़ा हुआ, जो जैन साहब ने आज पहले का बात कही थी कि सोचने की हिम्मत तो करो। मैंने भी वो हिम्मत की कि अगर दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों को इतनी इज्जत मिलती है, इतना सम्मान मिलता है, उनके लिए ये स्टेबल कैरियर होता है, लोग इसको कैरियर चुनते हैं। जो आज के दिन पे यहां पे काफी लीडर्स ने एक चीज के ऊपर बात की, यानी कि सिक्योरिटी, कि आपने बिजनेस बिल्ड